चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप, मेरठ और मुजफ्फरनगर के खिलाड़ियों ने जीता गोल्ड मेडल। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में आयोजित उत्तर प्रदेश स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन खिलाड़ियों के बीच संघर्षपूर्ण मुकाबले हुए। इनमें श्रेणी 01 पॉइंट फाइट 0264 चाइल्ड फीमेल 36 केजी में प्रिशा भारद्वाज ने गोल्ड, मेरठ की अनन्या सिंह ने सिल्वर मेडल, 01 पॉइंट फाइट 027 यंगर कैडेट 28 केजी में मुजफ्फरनगर के मोहम्मद असद ने गोल्ड, प्रयागराज के कृष्णानंद यादव ने सिल्वर और मेरठ के दिव्यांश सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा पॉइंट फाइट 028 YCM 32 केजी में गोल्ड मेडल आदित्य कपूर मेरठ, सिल्वर मेडल आर्या मुजफ्फरनगर, ब्रॉन्ज मेडल नक्श शामली ने और पॉइंट फाइट 029 यंगर कैडेट पुरुष 37 केजी में गोल्ड लोव्यांश शर्मा और सिल्वर मेडल सोनापाल मेरठ ने, जबकि ब्रॉन्ज मेडल आरव तेजन शामली ने हासिल किया। इसके साथ ही पॉइंट फाइट 030 यंगर कैडेट पुरुष 42 केजी में गोल्ड मेडल पुष्पराज चौधरी मुजफ्फरनगर, सिल्वर मेडल ध्रुव सोम मेरठ और ब्रॉन्ज मेडल श्रेयांश पांडित्य प्रयागराज। इस प्रतियोगिता के सब जूनियर, जूनियर एवं सीनियर वर्ग में खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं के लिए दावेदारी प्रस्तुत की। प्रतियोगिता के आयोजन में जनरल सेक्रेटरी अरविंद शेरवालिया, ट्रेजरर सुशील कौशिक, मेरठ जिला सचिव आदित्य मकोरवाल, डीन ऑफ फिजिकल एजुकेशन डॉक्टर वीरेंद्र सिंह पटियाल, डीन एक्टिविटीज डॉक्टर लखविंदर सिंह, निदेशक प्रशासन डॉक्टर संदीप कुमार और स्पोर्ट्स ऑफिसर अंशी शर्मा का विशेष सहयोग रहा। सीबीएसई ने जारी किया 12वीं कक्षा का परिणाम, 85.20% विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल 12वीं कक्षा में 85.20% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट डिजी लॉकर और उमंग ऐप के जरिए अपने रोल नंबर से देख सकते हैं। सीबीएसई ने 12वीं क्लास का रिजल्ट देखने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के विकल्प दिए हैं। स्टूडेंट सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in, www.cbse.gov.in के साथ डिजी लॉकर www.digilocker.gov.in और उमंग ऐप web.umang.gov.in पर रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके अलावा SMS और IVRS पर भी रिजल्ट देखने की सुविधा मौजूद है। मध्य पूर्व संकट के बीच सरकार ने बढ़ाई इंपोर्ट ड्यूटी, सोने और चांदी की कीमतों में आया बड़ा उछाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश की जनता से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सोने और चांदी समेत अन्य कीमती धातुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है और बढ़ी हुई कीमतें आज से ही लागू हो गई हैं। केंद्र सरकार ने आदेश में कहा कि सोने और चांदी पर इंपोर्ट टैरिफ 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। देश की जरूरत का करीब 90% हिस्सा आयात पर निर्भर है। ऐसे में अगर 1 साल के लिए सोने की खरीदारी कम हो जाए और आयात में 50% की गिरावट आती है तो $36 अरब की बचत हो सकती है। यह रकम चालू खाता घाटे का करीब आधा है। वहीं इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के ऐलान के बाद सोने चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी आई है। आधिकारिक वेबसाइट ibjarats.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव बढ़कर 1,60,411 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,59,769 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत बढ़कर 2,86,850 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। तेल खपत कम करने के लिए पीएम मोदी समेत कई राज्य सरकारों का अहम फैसला, आधा किया काफिला, सार्वजनिक परिवहन पर जोर। देश की जनता से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करने की अपील के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले को आधा कर दिया है। ये कटौती वडोदरा और असम में हिमंत बिस्व शर्मा के शपथ ग्रहण के दौरान भी नजर आई थी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा संभाल रही एसपीजी को निर्देश दिया गया है कि काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ाएं, लेकिन
कोई नई खरीदारी नहीं होगी। इसके अलावा कल हेमंत बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री के भाषण की प्रतियां दी थी, जिसमें संयम बरतने की अपील के साथ प्लान भी शामिल है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने पहल करते हुए मुख्यमंत्री व मंत्रियों के काफिले की गाड़ियों में 50% की कटौती कर दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को प्राथमिकता देने और मंत्रियों, सांसदों, विधायकों आदि को हफ्ते में एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने को कहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक का निधन, 38 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का लखनऊ में निधन हो गया। 38 वर्षीय प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और इलाज चल रहा था। आज सुबह हालत बिगड़ने पर उन्हें सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इससे कुछ समय पहले वे मैदानता हॉस्पिटल में भर्ती थे और हालत स्थिर होने पर उन्हें घर लाया गया था। प्रतीक के निधन पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भावुक होते हुए कहा कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक थे और हमेशा अपने बिजनेस में व्यस्त रहते थे। करीब 2 महीने पहले उनकी प्रतीक यादव से मुलाकात हुई थी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव जी के प्रति श्री प्रतीक यादव जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद है। उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। तमिलनाडु में विजय सरकार ने हासिल किया बहुमत, पक्ष में पड़े 144 वोट, डीएमके ने किया बहिष्कार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। विजय के पक्ष में 144 वोट पड़े, जबकि 59 सदस्यीय डीएमके ने विश्वास मत का बहिष्कार किया। विजय की सरकार को कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके, आईयूएमएल और एएमएमके का समर्थन पहले से ही हासिल था और सदन में मतदान के दौरान एआईएडीएमके के 24 विधायकों ने विजय सरकार का समर्थन किया, जबकि 5 विधायक न्यूट्रल रहे। इसके साथ ही पीएमके के 4 और बीजेपी के एकमात्र विधायक ने भी न्यूट्रल रुख अपनाया। दूसरी ओर एआईएडीएमके महासचिव ईके पलनासामी ने विजय सरकार के विश्वास मत का विरोध किया, जबकि पार्टी के विरोधी नेता एसपी वेलुमणि ने विजय सरकार के समर्थन का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नीट यूजी पेपर लीक मामला, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने दायर की याचिका। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने नीट यूजी पेपर लीक और परीक्षा रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कोर्ट की निगरानी में दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली से भरोसा उठ गया है, इसलिए मौजूदा गवर्निंग बॉडी का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा के लिए एक ऐसी संस्था बनाई जानी चाहिए जो तकनीकी रूप से ज्यादा मजबूत, आधुनिक और सुरक्षित हो। इस बार नीट परीक्षा का आयोजन बीती 3 मई को किया गया था और परीक्षा में गड़बड़ी का पता चलने पर एनटीए ने कल परीक्षा रद्द करने का फैसला किया था। नीट यूजी परीक्षा में 22.79 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। शेयर बाजार में शुरुआती बढ़त के बाद गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी फिसले। घरेलू शेयर बाजार में आज कारोबार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में खुलने के बाद धड़ाम से गिरे और सेंसेक्स अपनी बढ़त खोकर 74,400 के करीब आ गया। इसके साथ ही निफ्टी 23,350 के लेवल तक लुढ़क गया। शेयर बाजार में इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह रुपए और कच्चे तेल को माना जा रहा है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 95.63 के रिकॉर्ड निचले लेवल पर आ गया है, तो वहीं ईरान संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें $105 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IAMT मीडिया।